आजाद भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। 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 आज़ाद भारत में हम लोग जी रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जनता अपनी सरकार चुनती है, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो। तो हम बात करेंगे आज हमारे देश के किसानों की और किसान संगठनों की। उन्हीं में से एक उत्तर प्रदेश है। आज़ाद भारत में एक ऐसा संगठन जिसका नाम है आज़ाद भारतीय किसान यूनियन। जी हाँ, ये किसानों के हित में क्या क्या कार्य करता है, क्या ज्ञापन देता है समय समय पर सरकार को, क्या आंदोलन करता है, इन सारी बातों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत आज़ाद जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप सभी को जय जवान जय किसान। आज़ाद भारत में आपका ऐसा संगठन है जिसका नाम ही है आज़ाद भारतीय किसान संगठन। तो सबसे पहले संगठन का जो नाम है उसके लिए बधाई के पात्र है। क्या रणनीति है किसानों के हित में काम करने की, क्या ज्ञापन है आपका? सबसे पहले जो आपने आज़ाद का नाम लिया तो आज़ाद जी की प्रेरणा से हम लोगों ने आज़ाद भारतीय किसान यूनियन बनाया। अच्छा, चंद्रशेखर आज़ाद जी। जी हाँ, आज उनका जन्मदिन भी है। जी है। तो उसी को लेके, उनके विचारों को लेके हमने आज़ाद भारतीय किसान यूनियन का नाम रखा। बहुत क्रांतिकारी नाम है। क्योंकि वो क्रांतिकारी थे, इसलिए उनकी भाषा, उनके कार्य, देशभक्ति, जो उनका समर्पण था शायद और किसी किसी को देखने को मिला है। आज जो है हमने अपने प्रदेश कार्यालय से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया है 7 सूत्री मांगों को लेकर, जिसमें 7 विभिन्न मांगे हैं कि सबसे पहले MSP पे गारंटी दी जाए, आवारा पशुओं की समस्याओं को दूर किया जाए और जो गौशाला हैं इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। लेकिन योगी सरकार में तो इस पर विशेष ध्यान देने की व्यवस्था की जा रही है, तो ऐसे में आप लोगों ने ज्ञापन दिया, इसका क्या मतलब समझिए? देखिए, व्यवस्थाएं सही नहीं चल रही। जो भी बातें हो रही हैं वो सिर्फ कागज़ों पे हो रही हैं। मौजूदा गौशाला की ये स्थिति है कि गाय भूखों से मर रही हैं। जितना भूसा, जितना पानी, जितना उनको दाना देना चाहिए, वो वहाँ के गौशाला के जो संरक्षक हैं वो सिर्फ मोटा पैसा उठा के सरकार को गुमराह कर रहे हैं। कहाँ की बात है? ये पूरे प्रदेश की बात है, जिसमें गायें आए दिन 2, 4, 6 गायें हर गौशाला में मर रही हैं। बात हम राजधानी लखनऊ की ही कर लें तो यहाँ की क्या व्यवस्था है? यहाँ की भी वही व्यवस्था है, जहाँ पे मुख्यमंत्री जी रहते हैं उन्हीं के आँख के नीचे ही ये कार्य हो रहा है। बहुत दूर नहीं जाके आसपास के क्षेत्रों में गायें बहुत मर रही हैं। आवारा पशुओं की उन्होंने कहा था व्यवस्था कर देंगे, वो भी कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। किसान मजबूर है रात को सोने के लिए अपने खेतों पे। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि जो भी हमारे मुद्दे हैं इस पर विशेष ध्यान दें। बिल्कुल, आपने जो कहा है कि योगी राज में जो है भगवा यानी कि हम समर्पित हैं भगवा के लिए। हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है भगवा, और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से हमारी कला और संस्कृति को देश के लिए काम कर रही है और किसानों के हित में भी काम कर रही है। लेकिन किसान संगठन नाराज चल रहे हैं और कई समस्याएं हल नहीं हो पा रही। तो हमारे बीच में किसान नेता हैं, बहुत ही क्रांतिकारी युवा नेता हैं। क्या शुभ नाम आपका? जय जवान जय किसान। मेरा नाम श्याम जी मिश्रा है। और जैसे कि आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया कि आपने अपने संगठन का नाम आज़ाद भारतीय किसान यूनियन क्यों रखा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक टीम तैयार की थी, शायद आपको ज्ञात हो, जिसका नाम था आज़ाद हिंद फौज, जिसका ये नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसी को देखते हुए आज़ाद भारतीय किसान यूनियन का निर्माण किया गया। और इस संगठन का निर्माण करने का मुख्य उद्देश्य माननीय अध्यक्ष जी का ये था कि जो किसान दलित है, शोषित है, जो किसान इधर उधर से परेशान है, जो थाने में जाता है और जो जिम्मेदार है, वास्तव में किसान जिम्मेदार है, वास्तव में वो थाने में जाता है, उसकी स्थिति को देखते हुए उसको थाने में घुसता है तो उसकी ऐसी बेइज्जती की जाती है, जिसको देखते हुए आज़ाद हिंद फौज की तरह आज़ाद भारतीय किसान यूनियन का निर्माण किया गया। और इसका केवल क्रांतिकारी नाम इसलिए रखा गया कि जिस प्रकार उनकी सेना सदैव देश के हित में लगी रहती थी, इसी प्रकार हमारी आज़ाद भारतीय किसान यूनियन सदैव किसानों के हित में, मजदूरों के हित में,
जो उनके साथ शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसको आवाज़ उसकी बुलंद करने के लिए समय समय पर हम लोग शासन प्रशासन से टकराने का कार्य इसीलिए करते हैं कि जो शासन सोया हुआ है निद्रा में, जो निद्रा में सोया है, जिसको सब चकाचक लग रहा है, जैसे मुख्यमंत्री जी जिस दिन रोड पे निकल जाते हैं गड्ढे मुक्त हो जाती है, और वास्तविक उसकी स्थिति क्या है, उस वास्तविक स्थिति को जनाने के लिए, उस वास्तविक स्थिति को हम लोग दर्शाने के लिए समय समय पर इस प्रकार के प्रदर्शन करके हम लोग सरकार को ये आग्रह करते हैं कि आप किसानों की वास्तविक स्थिति को देखिए कि किसान कितना दुखी है, किसान कितना परेशान है, उसकी दुख को देखिए कि आज किसान आत्महत्या कर रहा है तो उसका कारण क्या है। हम लोग यदि महोदय, हम लोग यदि 1 लाख रुपए जो किसान क्रेडिट कार्ड पे मिलता है उसको अगर 1 वर्ष में किसी कारण न जमा कर पाएँ तो उस पर चक्रवृद्धि ब्याज चलता है, आपको ज्ञात होगा। और जो किसानों का पेमेंट, गन्ने का पेमेंट सालों बाद होता है, उस पर एक नए सिक्के का सरकार कोई बढ़ा के उसको नहीं देती, उसका कोई 1 पैसे का ब्याज नहीं देती। किसान को ये स्थिति ही क्यों उत्पन्न हो कि किसान को लोन बैंकों से लेना पड़े। किसान की ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि किसान जो है ये देश के रीढ़ की हड्डी है। उसकी यदि अच्छी व्यवस्था सरकार नहीं करेगी तो अभी आप कोरोना टाइम हुआ था, देखिए आप सब चीज़ें बंद हो गई थी, लेकिन किसान निरंतर अपने खेतों में लगकर कार्य कर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा था जब वार्ता हुई थी इनकी न्यूज़ 18 से और हिंदी खबर से वार्ता हुई थी, तो अध्यक्ष जी ने चैलेंज किया था कि किसान जो देश का है वो पूरे वर्ष जब तक कोरोना काल चलेगा किसान पूरे भारत देश का पेट भरने का कार्य कर सकता है, एक अकेला किसान। निश्चित रूप से किसान ही अन्नदाता है, और किसान अगर न हो तो लोग भूखे मरने पर बेहोश हो जाएंगे। हमारे साथ में और भी पदाधिकारी हैं। सर, आपका क्या कहना है किसानों के हित में जो किसान संगठन बनाया गया है आज़ाद भारती, इसके संबंध में क्या कहेंगे आप? आज़ाद भारतीय किसान यूनियन, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता कौशल किशोर सिंह। आज़ाद भारतीय किसान यूनियन ने जो कार्य किया है, जो अभी तक देश आज़ाद होने के बाद किसी यूनियन ने ध्यान नहीं दिया। आज़ाद भारतीय किसान यूनियन मजदूर किसान को लेकर हमेशा संघर्ष थी, है, आगे भी रहेगी। और हमारी आज़ाद भारतीय किसान यूनियन निरंतर सरकार और प्रशासन को जगाने का काम करती आई है, और हम जगाते रहेंगे और अपने किसानों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। यही हमारे संगठन आज़ाद भारतीय किसान यूनियन की नीति है। हमारे बीच में एक महिला पदाधिकारी और तमाम महिलाएं हैं, क्योंकि ये ऐसा संगठन है जो किसानों के लिए तो काम करता है, साथ में साथ महिलाओं की भी उपस्थिति इस संगठन में पर्याप्त है, आप देख सकते हैं। तो हमारे बीच में है, क्या नाम है आपका? गीता श्रीवास्तव। क्या कहेंगे महिलाओं के लिए किस तरह से काम होगा संगठन में? संगठन का ये काम है कि महिलाओं के लिए क्या है कि महिलाएं तो सभी संगठन में एक है ही है, मगर हमारा सिर्फ ये कहना है कि किसानों के लिए किसान इतना दुखी है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। और महिलाएं दुखी हैं कि नहीं? महिलाएं भी बहुत दुखी हैं। महिलाएं नहीं काम करेंगी तो किसानों के बल पर ही थोड़ी सारा काम होता है। महिलाएं किसान और पुरुष दोनों ही करती हैं ना सारा काम, और वो लोग ना रात देखते हैं, ना दिन देखते हैं, ना बरसात देखते हैं, ना धूप छाँव देखते हैं, कुछ भी नहीं देखते। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उनकी सुनवाई ना हो तो ये बहुत ऐसा है कि सरकार की योजनाएं महिलाओं तक पहुंच पा रही कि नहीं, ये बताइए। कहाँ पहुँच पा रही हैं? ये पहुँच जाए तो हम लोग संघर्ष ही क्यों करें? अरे चूल्हा दे दिया, गैस सिलेंडर दे दिया, इसके देने से क्या होता है? इसके देने से क्या होता है? चूल्हा खाएंगे, चूल्हा फोड़ के खाएंगे या गैस सिलेंडर खाएंगे, क्या खाएंगे? महंगाई के बारे में क्या कहना है? महंगाई तो बहुत बढ़ती ही चली जा रही है। गैस की देखिए कितनी हो गई, 1100 की गैस हो गई। अगर जिसके घर में परिवार बड़ा है तो उनके घर में महीने में एक बार गैस का, तो वो बताइए कैसे खर्चा होते हैं अपना, कैसे खाना बनाएंगे, कैसे खाएंगे? ये क्या सरकार को दिख नहीं रहा है? सरकार को पता नहीं है, नॉलेज नहीं है उनको इस बारे में, सिर्फ गद्दी बैठना जानते हैं। नहीं, बजट तो बड़ा अच्छा है। कोई बजट अच्छा नहीं, कोई बजट अच्छा नहीं। क्या अच्छा है बताइए? गरीब आदमी तो मरा जा रहा है। कह रहे हैं गरीबों के लिए खास व्यवस्था क्या अभी तक राशन नहीं बटा कंट्रोल में? क्यों नहीं बटा? सरकार को नहीं दिख रहा? महीने में जब बांटते हैं, पहले तो फ्री राशन बांटा, फिर 3 महीना फ्री कर दिया, फिर फ्री कर दो। क्या मिल रहा है? अभी तो राशन नहीं कंट्रोल में बटा। क्यों नहीं बटा? क्या सरकार देख रही है? अंधी है सरकार, सरकार अंधी है। गरीब आदमी है कि अधिकारी अंधे हैं? कौन अंधे हैं? सब अंधे हैं। किसको दिख रहा है? किसको दिख रहा है? सब गद्दी लेके बैठ गए हैं, किसको दिखाई पड़ रहा है?
हमको ये बताइए, राशन अभी तक नहीं मिला। गरीब आदमी गली गली गूचे गूचे मारा मारा पीटा, कंट्रोल के 10 चक्कर लगा रहा, पूछ रहा कब बांटोगे, कब नहीं बांटोगे, राशन नहीं मेरे घर में। क्या है? तो संगठन के माध्यम से आपने आवाज़ उठाई कभी किसी अधिकारी के पास या मुख्यमंत्री के पास? कितने बार, एक बार नहीं सैकड़ों बार उठाई है आवाज़, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो ऐसी सरकार बनने से क्या फ़ायदा है जो इंसान कटोरा लेके गली गली भीख मांगने लगे। लेकिन राम राज्य है, मंदिर भी बन रहा है श्री राम जी का। तो वो तो अलग चीज़ हो गई कि वो बन रहा, मगर इंसान जो भूखा मरा वो क्यों नहीं दिख रहा? नहीं, राम राज्य में तो कोई भूखा नहीं रहता। रहता तो नहीं है, मगर बहुत लेकर रह रहे हैं, बहुत लोग नहीं रह रहे हैं। आप ये क्या गारंटी थोड़ी ले सकते हैं कि सारा राज्य जो है भूखा नहीं रह रहा, सबका पेट भर रहा है? ये तो गारंटी आप न ले सकते हैं, ना कोई ले सकता है। ये सरकार को देखना चाहिए, सरकार क्या कर रही है इस समय। निश्चित रूप से सरकार जो है दावा करती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन यहाँ योजनाएं बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, लेकिन धरातल पर पहुँचने का नाम नहीं लेती हैं। यह योगी सरकार दोबारा प्रदेश में बन गई है और केंद्र में मोदी सरकार है और अगला लोकसभा चुनाव भी आने वाला है। बात हम प्रदेश की ही कर लें तो उत्तर प्रदेश में किसानों मजदूरों की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर नहीं पहुंच पा रही हैं। जैसा कि आज़ाद भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि इस आज़ाद भारत में आज़ाद भारतीय किसान यूनियन ने जो बीड़ा उठाया है किसानों मजदूरों के लिए, निश्चित रूप से इनके हक अधिकार दिलाने के लिए, जो इनकी समस्याएं हैं उनको दिलाने के लिए ये संगठन सक्रिय रहता है। आज इसके लिए ज्ञापन भी दिया है। अगर इनकी बातों को नहीं माना गया तो ये सड़कों पर नजर आएंगे और आने वाले समय में विधानसभा का घेराव भी करेंगे, ऐसा इन लोगों ने जताया है। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।